अस्सलाम वालेकुम गाइस। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, द कॉन्सेप्टम क्लास 6, ये एक किताब का नाम है। दिस इज़ नॉट द नेम ऑफ अ टॉपिक। और ये किताब फोकस्ड है उन स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए। अगर आप किसी भी स्कूल से, किसी भी स्कूल के लिए, अगर आप क्लास 6 के लिए कॉन्सेप्टम या फिर कोई भी बुक ले रहे हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं किसी अच्छे स्कूल का, तो बेसिकली आप इस वीडियो को देखते रहिए। और हम यही चीज़ शुरू करने वाले हैं। और ये एक वीडियो नहीं आएगी, इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी। हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएंगी इस चीज़ पे, और फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने जनवरी से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है अप्रैल या मई तक, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर करेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ अच्छे स्कूल्स का हम जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम देखेंगे भी, और हम देखेंगे कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स को हम फोकस करेंगे, इंक्लूडिंग मैथ, साइंस और इंग्लिश वगैरह भी अगर होगा तो उसको भी विल ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दो सब्जेक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस रहेंगे तो आप यहाँ पे कॉम्पीट कर जाएंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं होता है कॉम्पिटिशन। तो हम कुछ बातें यहाँ पे हम बताते चलते हैं कि जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे आपको एक तो बेसिक बैकग्राउंड मिलता है पढ़ने का। दूसरी बात ये है कि गार्जियन की भी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करते चलें। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि अब हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, इसमें बहुत, मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने जो है मैं वीडियो डालूँगा, कितना मैक्सिमम हो पाएगा, ये तो हमें नहीं पता है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट डाल सकें। तो आपका सपोर्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस हमारी कंसिस्टेंसी भी इंशाल्लाह रहेगी। तो अब हम देखो हम किस तरह से हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे जैसे कि हमारा इसमें आपका साइंस हो गया, है ना। अभी हम बात करेंगे साइंस के बारे में, ठीक है। और मैथ्स के बारे में भी हम देखेंगे, इंग्लिश पे भी हम कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है हिंदी एंड उर्दू, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी। कोशिश करेंगे। बेसिकली जो हमारा फोकस होता है वो साइंस मैथ्स पे ही होता है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश पे। ये 3 चीज़ हमने अगर कर ली तो हिंदी और उर्दू, अगर आप उर्दू आती है, आपको बेसिक उर्दू आती है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। हिंदी तो सबको आती है, हिंदी में इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये चीज़ हम आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो होता है, जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स से, और देखते हैं कि बुक में मैथ्स का पहला चैप्टर क्या दिया है। तो बुक में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है, मैथ्स में चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। आप किसी भी 5th क्लास की बुक देखें या 6th क्लास की बुक देखें तो ये स्टार्ट होती है नंबर सिस्टम से ही, बल्कि 6 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन 5th तक की बुक नंबर सिस्टम से स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम बात करें क्लास 6 का कॉन्सेप्टम के बारे में, तो यहाँ पे हम क्लास 6 के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो क्लास 5th से ही होती है, क्योंकि आप 6 का जब कंपटीशन देंगे तो आपको तो पिछला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ी पूछा जाएगा क्लास 7th में क्या है, वो आपसे क्लास 5th के बारे में पूछते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पे आगे क्लास के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जी मानता हूँ, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जो कवर करते हैं वो उनका भी ये रहता है कि आप पिछला कैसा पढ़े हैं। ये नहीं उनको जानना होता कि आप आगे कैसा पढ़ेंगे, वो आपको पिछले से देखते हैं कि आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो बेसिकली इसमें जो भी चैप्टर आएंगे वो चैप्टर तो सबसे पहले आपको होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आप एक एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, ये बुक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी अच्छे स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे हम कॉन्सेप्टम की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी फेमस बुक है कॉन्सेप्टम की। कॉन्सेप्टम जो है आप रखें अगर आप पास, आपको चाहिए थोड़ा सा भी अगर आप फोकस्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या किसी के वीडियो को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप वीडियो को फॉलो करने के बाद उससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। और एनसीईआरटी तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो आप ये अगर चीज़ अगर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप कंपटीशन को क्रैक करें। गारंटीड कुछ नहीं होता है, बट हाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या दिया है। सबसे पहले अगर इस नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ना है रोमन नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर, ये
रोमन नंबर किसी के लिए भी जो स्टूडेंट क्लास 6 का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, थोड़े से भी अगर फोकस्ड हैं, थोड़े से भी अगर स्ट्रांग है, तो उनको पता होगा रोमन नंबर के बारे में, बल्कि बेसिक बहुत सारी आइडिया होगा, जानकारी होगी। लेकिन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपको इस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर बेसिक से काफ़ी ऊपर तक हम ग्राफ 0 से लेके जहाँ तक हो सके हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बेसिकली फोकस उन स्टूडेंट को रहेगा जो कि कम भी जानते हैं या काफ़ी कम नॉलेज है, लेकिन वो ये सोचना चाहते हैं या वो सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं, ये रोमन नंबर होता क्या है। अब बेसिकली कुछ कुछ रोमन नंबर को हम देखते हैं, और फेमस रोमन नंबर जो कि हमें मिलता है, तो फेमस, एक मिनट, जो कि काफ़ी फेमस है, तो हम लिखते हैं रोमन नंबर, और उसमें नीचे लिखते हैं हिंदी अरबिक न्यूमरल। ठीक है, हिंदी अरबिक न्यूमरल। अच्छा, रोमन नंबर क्या होगा, जो रोमन में होगा, और हिंदी अरबिक नंबर जो है वो हमारा जो नॉर्मल नंबर होता है। जैसे हम 1 की बात करें, तो 1 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, आई करके लिखते हैं, कैपिटल आई। अच्छा, 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं वी। उसी तरह से हम एक्स को कैसे लिखते हैं, सॉरी 10 उल्टा लिख दिया, 10 को कैसे लिखते हैं हम एक्स। उसी तरह से 50 को लिखते हैं एल। उसी तरह से 100 को लिखते हैं सी। फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, 500 को लिखते हैं डी, और 1000 को लिखते हैं एम। इसी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम टिल 1000 या 2000 या 3000 तक लिखते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा, ये वर्ड आपको रिपीट मिलेगा, जिसका वैल्यू अभी हमने देख लिया। जैसे आपको 1 मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि 1 क्या होता है, ये वाला 1 होगा। ये 5 मिलेगा तो इसका मतलब 5, एक्स मिलेगा तो मतलब 10, एल मिलेगा मतलब 50, सी मिलेगा मतलब 100, डी मिलेगा मतलब 500, एम मिलेगा मतलब 1000। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। नहीं भी अगर आपको पता है तो यार इसको याद कर लो, क्या कर सकते हो इस पर। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, कि हम जोड़ के लिखते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, हम कैसे कैसे करके लिखते हैं। मैं आपको मेरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं किस तरह से आपको बताऊँगा और वो आपको कैसे कैसे समझनी है। देखो, हम इतनी सारी चीज़ें, हमें समझो हमने इतनी सारी चीज़ें याद कर ली हैं। अगर नहीं याद किए तो यार पहले इसको याद करो, ठीक है। सपोज करो कि हम इतनी सारी चीज़ें हमने याद कर ली है, ठीक है। अब एग्जाम्पल बात करते हैं, 1 को हम कैसे लिखते हैं, ये वाले इंग्लिश वाले 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। 2 को कैसे लिखेंगे, 1 2, ठीक है। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 आई और वी, मतलब आई वी। 5 को कैसे लिखेंगे, वी, ठीक है। 6 को कैसे लिखेंगे, वी आई। 7 को कैसे लिखेंगे, वी आई आई, कैसे कर दो। 8 को कैसे लिखेंगे, वी आई आई आई। 9 को कैसे लिखेंगे, आई एक्स। और 10 को कैसे लिखेंगे, एक्स। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट क्लास 6 में है या जाना चाह रहे हैं उनको इतनी चीज़ें पता होंगी। फिर भी हम अच्छा बैकअप हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चलो यार एक इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं। यार तुम्हें आती भी है तो भी देख लो यार क्या जाता है तुम्हारा। उसके बाद हम 10 के बाद हम 11 12 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 20, ठीक है। 20 को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स। 30 को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स एक्स। 40 को कैसे लिखेंगे, एक्स एल। 50 को कैसे लिखेंगे, एल। 60 को कैसे लिखेंगे, एल एक्स। 70 को कैसे लिखेंगे, एल एक्स एक्स, ठीक। उसके बाद 80 को कैसे लिखेंगे, एल एक्स एक्स एक्स। 90 को कैसे लिखेंगे, एक्स सी। 100 को कैसे लिखेंगे, सी, ठीक है। अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो मैं तो ऐसे मानता हुआ चल रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक तो आता ही होगा, ठीक। 20, देखो 10 और 10 कितना होगा, 20 एक्स एक्स। 30 कितना होगा, 10 10 10, तो ये क्या हो गया 30। अच्छा 40 में कह सकते ना 10 10 10 10, इस तरह से 10 10 10 10 40 नहीं। जो हम इसकी जो हम रोमन नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम
रोमन नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो रोमन नंबर में कोई भी वर्ड या कोई भी आपका जो लेटर होता है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करता है। तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ रिपीटिंग मोर देन 3 टाइम, तो इसका मतलब है कि जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया। अच्छा, बड़े नंबर के आगे छोटे नंबर का लगना, ये उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे एल मतलब क्या है 50, एल मतलब क्या है 50, 50 से आगे 10 का लगना मतलब 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट होना। देखो ये बड़ा नंबर है, इसके आगे छोटे नंबर का लगना, इसका मतलब इससे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 40, सही है। उसके बाद 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90 एंड 100, ओके, ठीक है। इसी तरह से हम 70 की बात करें, 70 कैसे हो जाएगा एल एक्स एक्स 80, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो 100 के बाद मैं बात करूँगा 200 का। 200 क्या हो जाएगा, 1C 10, 100 1C होता है, 200 कितना हो जाएगा 2C, 300 कितना हो जाएगा 3C, 1 2 3, 400 4 बार C नहीं होगा भाई, 4 बार C तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा ना 2 बार साथ 3 बार साथ आप रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो आप 3 बार रिपीट कैसे कर पाओगे, आप नहीं करोगे। आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। तो 500 होता है D, उसमें से 100 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा CD, क्योंकि मैंने कहा ना बड़े से पहले छोटे का आ जाना मतलब उससे सब्ट्रैक्ट हो जाना। अगर मैं कहूँ 500 के बारे में, नीचे लिख देता हूँ 500 के बारे में आपने तो पढ़ा ही D। अच्छा, अगर मैं 600 की बात करूँ क्या होगा DC, 700 की बात करूँ DCC, 800 की बात करूँ DCCC, 3C हो गया। अब यहाँ देखो, अब आप जैसे ही आप 900 पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ देख लो आप कि 900 में DCCC नहीं लिखेंगे यार, 3 ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। याद कर लो अभी बैठ के कि DCC मतलब C यार 3 बार से ज़्यादा या कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में, समझ में आ रहा है। तो वो एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। अब देखो 39, अच्छा तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, तुम कहोगे कि यार चलो मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को कि एक बार में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो 900 कैसे लिखेंगे C और M, चीफ मिनिस्टर नहीं यार, ये 900 है, और 1000 क्या होगा M, ठीक। तो अगर आपको सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप ये याद करो, ये याद करो यार, पहले तुम्हें इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, पहले तो ये याद कर लो, ठीक। अभी हम कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं जा रहे हैं यार, अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं। फिर आपको अगर ये नहीं आ रही है तो आप ये याद करो। तो 2 चीज़ आपको याद नहीं करेंगे भाई, बनाना है 1 से लेकर 10 तो याद होगी, 10x तो 20xx, 30xxx। अगर 40 4 बार रिपीट नहीं होगा तो L में से x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 40 हो जाएगा। उसी तरह से आप ये चीज़ें अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेटेड रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अब हम आगे कैसे बढ़ें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं या हम थोड़ा सा इसको रख लेते हैं। अब हम बताएंगे कि आप यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे 1 से लेकर 1000 तक तो लिखे हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ लिखे हैं, मैक्सिमम तो हमने चीज़ें लिखी नहीं है। जैसे हमने 25 कैसे लिखना है, हमें 20 कैसे लिखना है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बचपन में, थोड़ा सा पढ़ा होगा, जानते होंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा होगा आपने। अच्छा, एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म यार कुछ नहीं होता। मान लो 70 है, 70 है, उसको कैसे लिखते हैं, 70 तो नहीं होगा, मान लो 78 है, तो क्या लिखेंगे इसको 70 और प्लस 8, 78। यार एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको पता होगा यार, सेकंड क्लास की चीज़ है। हाँ अगर नहीं आती है तो बोल देना, फिर मैं इसके पे वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 78 को आप रोमन में कैसे लिखेंगे यार, ये भी तो बात है। आओ देखते हैं हम इसकी मदद से 78 को कैसे लिखें। 78 को पहले हम लिखेंगे 70 को, तो देखो यार 70 का क्या है, 70 है मेरा LXX, 70 कितना है LXX, 70 कितना है LXX, और 8 कितना है, 8 क्या है 5 6 7 8, उसी के साथ लिख दो 6 7 8, ख़त्म, ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो अगला समझो, मेरा कोई भी एग्जांपल ले लो, 95, 95 तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, 90 प्लस 5, 90 कितने का है, सॉरी यार 90 कैसे लिखाएगा, क्या बोल दिया मैं, 90 कैसे लिखाता है x c 90 और 5 का v, हो गया 95, सही है जी। अब अगला टॉपिक है मेरा, अगला क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं, 337, इसको कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 30 प्लस 7,
300 + 30 + 7। अब 300 को हम कैसे लिखेंगे? देखो यार 300 हमने लिखा है, 300 मतलब CCC। ये तुम यार ऐसे इतना बार बनाओ, इसको इतनी बार लिखो, बनाओ नहीं यार, याद थोड़ी करोगे, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए। तो 300 क्या हो जाएगा? CCC। 30 क्या है यार? 30 हाँ, x देख रहे हो कितना रिपीटेशन हो रहा है? 3 बार C 3 बार x। और 7 क्या होगा तुम्हारा? 7 हो जाएगा VII। देखो बहुत लंबा हो गया, CCC XXX VII। तो इस तरह से अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिखोगे, ये आपके लिए भी इजी होगा, समझने में भी इजी होगा। और बेसिक मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई बच्चे इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर हो रही है तो ये भी बता देना, हम दूसरी तरह से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और कोई दूसरा तरीका तो उससे समझाने की हम आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये तो हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा तो मुझे ऊपर करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कर देता हूँ। मान लो देखो, अब यहाँ देखो, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 756। कैसे लिखेंगे? 700 + 50 + 6। ठीक, तो 756 कैसे लिखाएगा? 700 कैसे लिखाएगा बताओ पहले? 700 DCC। देखो यहाँ पे यार 700 कितना है? DCC। 50 क्या होगा? L। और 6 क्या होगा? VI। 756। यार किसी भी चीज़ का लिखना है भाई, कोई भी अपने मन से। मान लो 849, तो क्या बनेगा? 800 + 40 + 9। 800 क्या होगा? DCCC। 40 कितना हो जाएगा? XL। और 9 का IX। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी एक बार बनाते चलेंगे ना, तो खुद आपको समझ में आएगा। 849, ठीक है, तो 800 क्या होगा? DCC। 40 ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये सारी चीज़ें तब तक करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही आपको समझ में आएगा आप नहीं करेंगे इसे, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये तब पड़ेगी जब आप कम बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, बेसिकली जो चीज़ डिपेंड करेगी, मेनली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। क्योंकि चीज़ें तो आपको ही करनी है ना, मैं तो बस एक बता सकता हूँ कि हाँ यार इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, लेकिन चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ, जाते जाते मैं आपको कुछ दे देता हूँ होमवर्क, और आप करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मान लो 46, 37, 95, 84, 100, इधर लिखो 107, 295, 643, 987, ठीक है। और भी अगर तुम्हारे पास कोई बुक है यार, तो बुक ले ही लो यार, बुक नहीं है तो कैसे काम चलेगा? बुक ले लो, बुक से क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, और ये क्वेश्चन अगले दिन तुम जब भी मेरे साथ आओगे यहाँ पे, तो तुम ये क्वेश्चन लिखना और इसे मिलाना, तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। और अगर तुम गलत करो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लिखो अपने कमेंट में, तुम जो भी क्वेश्चन है वो लिखो, मुझे मेल कर दो यार, मेल भी दिया हुआ है, तो मैं तुमको तुम्हारा आंसर ज़रूर दूंगा अगर ऐसी तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी आज मैं इस टॉपिक से आगे बहुत सारी बातें बताई हैं रिगार्डिंग कंपटीशन। आप ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, तो ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएगी तो देखेंगे हम इसमें कहाँ तक जा पाएंगे, ये आप पे और हमारे दोनों ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्द आएगी। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।